गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। सो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। और अगर आप इस सीरीज को ठीक से फॉलो कर रहे हैं, हमारा ये सीरीज इट कंसिस्ट ऑफ ओनली मेंस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जो कि वेरियस बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। एंड इसमें काफी और भी टाइप के क्वेश्चन है, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जाम लाइक एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक इवन कैट, तो आपको थोड़ा तो हेल्प इससे मिल सकता है। ठीक है, कि जो पैटर्न है वो हो सकता है बैंकिंग इंश्योरेंस में थोड़ा सा अलग है, बट ओवरऑल चीज तो सेम ही है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। ठीक है, सो और अगर आप वीडियोस को मतलब प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो सजेस्ट अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए, कि मतलब ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है या फिर इस टॉपिक पे और थोड़ा सा अगर हम फोकस कर सकते हैं, देन आप डेफिनेटली इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देन वी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ इट, हम उस पे एक वीडियो आपके लिए जरूर लाएंगे। सो चलिए विदाउट एनी डिले हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल। आई वांट एवरीवन टू प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। डीआई है, इसको केसलेट बोलते हैं हमारे बैंकिंग इंश्योरेंस की लैंग्वेज में। एक पैराग्राफ गिवन है और उसके बाद आपको क्वेश्चंस गिवन है। सो प्लीज रीड द पैराग्राफ एंड प्लीज ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ के तो इजी लग रहा है। प्लीज ट्राई कीजिए। टेक यू हैव 2 minutes फॉर दिस वेरी क्वेश्चन। 2 minute है आपके पास, सो प्लीज इसको ट्राई कर लीजिए। आप प्लीज इसको ट्राई कीजिए। मैं एक सेटिंग चेक कर लेता हूँ अपना। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट। think the screen is visible now. Yes. Okay. So पहले इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखिए, कंटेनर पी में 132 लीटर्स है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का, विच कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 6:5। तो 132 लीटर्स है 6:5 में। कंटेनर क्यू में भी 132 लीटर्स है, लेकिन इस पे रेशियो क्या है 7:5। मिल्कमैन ने क्या किया, 44 लीटर्स लिया कंटेनर पी से, उसमें 12 लीटर दूध ऐड किया और 8 लीटर पानी ऐड किया इनटू द कंटेनर पी आफ्टर सेलिंग। ठीक है, उसने बेचा। ओके, उसने बेचा, फिर उस पे समझ क्वेश्चन समझ में आ रहा है। उसने क्या किया, देखो 132 लीटर्स था कंटेनर में, इसमें से 44 लीटर्स तो बेच दिया, तो बचा कितना, 132 में से 44 अगर बेच दिया तो बचा 88 लीटर्स। इस 88 लीटर्स में उसने 12 लीटर दूध मिलाया है और 8 लीटर पानी मिलाया है। ठीक है, इस 88 लीटर्स में उसने 12 लीटर दूध मिलाया है और 8 लीटर उसने इसमें पानी मिलाया है। ठीक है, 88 लीटर्स में उसने 12 लीटर दूध मिलाया है
और 8 लीटर पानी मिला है। ठीक है, ये सवाल है, मतलब बेचने के बाद, मतलब रिमेनिंग पे मिला है। तो अभी 88 लीटर्स पे मिल्क और वाटर किस रेशियो पे रहेगा, पहले हम पी को सॉल्व कर लेते, क्यू का क्यू बाद में देखेंगे। मिल्क और वाटर किस रेशियो में रहेगा, सेम रेशियो में रहेगा, रेशियो थोड़ी चेंज होगा, रेशियो 6:5 ही रहेगा। तो 11 यूनिट 88, मतलब एक यूनिट 8, तो 6 यूनिट 48 और 5 यूनिट 40। ठीक है, तो मिल्क है इस पे 48 और पानी है इस पे 40। उसने इस पे क्या किया है, 12 लीटर दूध ऐड किया है, मतलब 12 लीटर दूध ऐड किया है और 8 लीटर पानी ऐड किया, तो 8 लीटर पानी ऐड किया, तो ये 12 हो गया, ये 68 60 और ये हो गया 48। 12 से काट देंगे 5:4। यही पूछा है आपको, व्हाट इज इन द फाइनल मिक्सचर ऑफ कंटेनर पी में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 5:4। ठीक है, आसान सवाल था, बहुत ही आसान, सिर्फ एक ट्विस्ट था कि बेचने के बाद जो रिमेनिंग है उस पे लगा है बस, और कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट ऑफ मिल्क इन मिक्सचर, फाइनल मिक्सचर ऑफ पी, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर क्यू। ये वाला क्वेश्चन प्लीज प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ मिल्क इन फाइनल मिक्सचर ऑफ कंटेनर पी, जितना दूध है वो कितना है क्यू के। इस क्वेश्चन को करिए, यू कैन टेक अराउंड 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, चलिए। अमाउंट ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर ऑफ कंटेनर पी, पी में फाइनल मिक्सचर में दूध है कितना, यहाँ पे आया था दूध, यहाँ पे निकला था, दूध था कितना 60, और क्यू में कितना है, पी में तो 60 है, पी में तो 60 है मेरे को पता है, क्यू का मैंने देखा नहीं, क्यू का देखेंगे। क्यू में कितना था, 132 लीटर्स था, 7:5 रेशियो में, उसने 60 लीटर्स बेच दिया, तो बचेगा कितना, 132 में से उसने 60 बेच दिया, तो बचेगा कितना, 72 बचेगा। और इस पे दूध और पानी किस रेशियो पे रहेगा, सेम रेशियो पे रहेगा, 7:5, 7:5। तो 12 यूनिट 72, 12 यूनिट 72, तो एक यूनिट 6, तो 7 यूनिट 42, 5 यूनिट 30, 5 यूनिट 30। इस पे अभी क्या करना है, उसने क्या किया है, 6 लीटर्स बेचा और इसमें 8 लीटर्स प्योर मिल्क और 6 लीटर्स वाटर डाल दिया। इस पे उसने 8 लीटर्स प्योर मिल्क और 6 लीटर्स वाटर डाल दिया, तो 8 लीटर्स प्योर मिल्क 50 लीटर हो गया दूध। हमको क्या निकालना था कि पी में कितना परसेंट है मिल्क इन फाइनल मिक्सचर ऑफ पी। तो पी में है कितना, 60 है, और इस पे कितना है 50 है, तो 60/50 मतलब 6/5, 6/5 को परसेंटेज में ले लेंगे तो 120%, इज 120%, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया जी, आराम आराम से आंसर्स आ रहे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत खूबसूरती से सॉल्व हो गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, एक डीआई सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए, इस डीआई को देखिए अच्छे से, इस डीआई को अच्छे से देखिए और जो भी इंफॉर्मेशन है प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए। प्लीज लुक इनटू दिस क्वेश्चन एंड जो भी डेटा है उसको एक बार लिख लीजिए, देन वी शैल क्या कर सकते हैं। दो अलग अलग स्कीम में डिस्काउंट चल रहा है, एक है स्कीम ए जो कि ब्लू कलर पे है,
और एक है स्कीम बी जो कि ऑरेंज कलर में है। आप डेटा को नोट डाउन कर, यू कैन टेक 1 more minute फॉर दिस बट प्लीज डू इट। तो जो यूजर्स हमारे साथ देख रहे हैं यूट्यूब पे वीडियोस, आई रिक्वेस्ट कि आपको अगर कोई चीज पे प्रॉब्लम हो रहा है कि कोई भी क्वांट का टॉपिक है जिसपे यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, आप प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए चलिए, हो जाएगा, काफी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स इज द सेम। अच्छा, हर एक आइटम का मार्क प्राइस सेम है, ठीक है भाई, मतलब राइस का जो मार्क प्राइस है वो डिस्काउंट ए में भी सेम है, बी मतलब राइस का तो मार्क प्राइस सेम ही होगा, हर एक चीज का मार्क प्राइस सेम है, हर एक चीज का, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे राइस 10% डिस्काउंट पे बिक रहा है, पहले वाले में मैं इसको लिख देता हूँ, स्कीम ए में मैं एमपी लिख लेता हूँ, मार्क प्राइस राइस का एमपी लिख लेंगे यहाँ पे, और एसपी लिख लेंगे, जस्ट इसको ना ऐसे नहीं लिखेंगे अपन, इसको राइस का, राइस और क्या क्या आइटम्स है, राइस व्हीट पल्सेस वेजिटेबल्स, राइस यहाँ पे लिखेंगे, व्हीट लिखेंगे, पल्सेस लिखेंगे, और अपन वेजिटेबल्स लिखेंगे, वेजिटेबल्स, ठीक है। तो एक हो जाएगा इसका मार्क प्राइस, और एक हो जाएगा सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू ए, और एक हो जाएगा सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू, तो राइस का जो मार्क प्राइस इस पे 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 का सामान 10% डिस्काउंट है, मतलब 10 का सामान 9 में बिका होगा, इस पे डिस्काउंट है 25%, यानी कि 4 का सामान 3 पे बिका होगा, 25% तो 1/4 का डिस्काउंट है, तो 4 का सामान 3 पे। अभी देखो मार्क प्राइस को तो बराबर करना ही है, 10 और 4 को बराबर कैसे करेंगे, 20 बना दीजिए, तो 20:18, और ये हो जाएगा 20:15। तो मार्क प्राइस अगर 20 है तो स्कीम ए पे 18 पे मिल रहा है, और स्कीम बी पे वो 15 पे मिल रहा है, स्कीम ए पे 18 पे मिल रहा है, स्कीम बी पे वो 15 पे मिल रहा है, ठीक है, एकदम ही सिंपल। इस पे भी देख लेंगे, इसमें 15% का डिस्काउंट है, 15% यानी कि 3/20, मतलब 20 का सामान आपको 17 में मिल रहा है, और यहाँ पे कितना डिस्काउंट है, 20% का, यानी कि 5 का सामान आपको 4 में मिल रहा है। मार्क प्राइस को सेम बना लो, मार्क प्राइस तो सेम होगा ना, है ना, तो 5 को 20 बनाओ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20, और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, तो 20 का सामान आपको ए में मिल रहा है 17 में, और बी में मिल रहा है 16 में, 20 का सामान आपको 20 का सामान आपको ए में मिल रहा है 17 में, और बी में मिल रहा है 16 में। चलिए उसके बाद देखेंगे, इसको देखिए 20% का डिस्काउंट है, यानी कि 5 का सामान आपको 4 में मिल रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट है 15% का, ये भी सेम है, सेम है 15%, मतलब 20 का सामान आपको 17 में मिल रहा है, तो फिर इसको 20 बना दो, मार्क प्राइस को सेम बना दो, तो 20 और ये हो जाएगा 16, 20, 16, 17, सेम प्रोसेस को मैं लिख रहा हूँ 20, 16 और 17, ठीक है, 20, 16 और 17। उसके बाद देखिए यहाँ पे 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 4 का सामान आपको 3 में मिल रहा है, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10 का सामान आपको 9 में मिल रहा है, 4 और 10 को 20 बना देंगे, तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20, 15, और ये 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 20 और 18, 20 और 18, तो 20, 15, 18, ये हो जाएगा 20, 15 और 18, ठीक है। फिर देखो, if the mark price of all the items is same, what is the ratio of the selling price if both the discount schemes applied, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, both the discount schemes are applied successively, ठीक है। आपको बोला है कि सबका मार्क प्राइस सेम है, तो मार्क प्राइस तो मैंने सेम कर दिया, यहाँ पे पहले 10% डिस्काउंट मिल रहा था,
देखो यहाँ पे पहले 10% का डिस्काउंट मिल रहा था ए में, और यहाँ पे मिल रहा था 25% का 25% का डिस्काउंट है ना, 10 और 25% का डिस्काउंट मिल रहा था, है ना। हाँ, पहले 10% का मिल रहा था, फिर 25%, तो मैंने थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा कर लिया, बट ठीक है। 10% और 10:9 और 4:3, तो मतलब पहला जो सामान होगा राइस, उसपे दो डिस्काउंट मिलेगा, एक बार 10% का डिस्काउंट, एक बार 25% का डिस्काउंट, मतलब 40 का सामान बिका होगा 27। फिर आया सामान आपका वीट। वीट में पहले 15%, फिर 20%। वीट में क्या हुआ है, पहले 15%, मतलब 20 का सामान 17 में, फिर 20% है ना। हाँ, फिर 20%, मतलब 5 का सामान 4 में करेंगे, तो ये मतलब 100 का सामान आपको 68 में मिल रहा है वीट के केस में। वीट के बाद आ रहा है पल्सेस। पल्सेस में कितना हो रहा है, 20%, 15%। पल्सेस में हो रहा है 20%, यानी कि एक 1/5 का डिस्काउंट मिल रहा है। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 का सामान 4 में जा रहा है, और डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 20% और 15%, मतलब 20 का सामान 17 में जा रहा है। सेम है, ये तो पूरा सेम है। ये 100 का सामान 68 में जा रहा है। फिर हो गया आपका डिस्काउंट कितना कितना है, 25% और 10%। इसमें वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में 25%, मतलब 4 का सामान 3 में मिल रहा है, और 10%, 10 का सामान 9 में। सेम है, 40 का सामान आपको 27 में मिल रहा है। अच्छा, अभी बोला है क्वेश्चन में हर एक आइटम का मार्क प्राइस सेम है, तो ये 40, 100, 100 और 40 को बराबर बनाएंगे, तो 200 बनाएंगे, 200। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 200, और ये 27 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। इसको 200 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 136। इसको 200 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 136। इसको 200 बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 135, 130। ठीक है, तो आपको पूछा है एसपी का रेशियो कितना है, तो 135:136:136 रेशियो 135, 136, 136। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलिए, अभी आप लोग डेटा आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। प्लीज ट्राई दिस। क्वेश्चन को देखिए, अगर हर एक आइटम का मार्क प्राइस 200 है, अभी हमने जस्ट किया था 200, एंड बोथ डिस्काउंट्स आर अप्लाइड सक्सेसिवली, सेम चीज है। देखो, मार्क प्राइस 200 है और सक्सेसिव डिस्काउंट लगा दिया। आपको पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ राइस एंड पल्सेस एंड एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट एंड वेजिटेबल। राइस और पल्सेस का एवरेज कितना है, राइस और पल्सेस का एवरेज कितना है, 135 और 136 का एवरेज, और 136 और 135। देखो, डिफरेंस पूछा है राइस और पल्सेस का एवरेज, मतलब 135 और 136 का एवरेज, और व्हीट और वेजिटेबल्स का, व्हीट 136, वेजिटेबल्स 136 और 135। तो सिंपल बात है यार, इसका जो एवरेज आएगा इसका भी वही एवरेज आएगा, तो डिफरेंस हमेशा जीरो ही होगा। सिंपल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन।
प्लीज डू। Please try this question. You can take a 2 minutes for this. Please solve it. देखिए सवाल को, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस एंड व्हीट इज 3:4। मतलब एक तो यहाँ पे तीन चीज है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, राइस और व्हीट। मार्कअप परसेंट ऑन आइटम इज 20% एंड 25%। तो 3:4 को मैं 30 और 40 ले लेता हूँ। ठीक है, राइस पे मार्कअप कितना है? 20%। तो 30 का 20% 6 होता है। 6 मार्कअप, तो 6 का मार्कअप, और यहाँ पे 25%, इसका 25% होता है 10, तो ये 10 का मार्कअप। एंड ओनली डिस्काउंट बी इज अप्लाइड फॉर बोथ। दोनों पे सिर्फ डिस्काउंट बी लगा है। डिस्काउंट बी मतलब राइस और किस पे लगा है? व्हीट पे ना। तो राइस पे कितना परसेंट है? डिस्काउंट बी पे देखेंगे तो 25%। राइस और किस पे था? व्हीट ना। व्हीट पे कितना है? 20%। तो 25% और 20%। 25% और 20%, इसका 25% एक, 1/4 कितना है? 9। तो 9 का डिस्काउंट देंगे तो बिकेगा कितने में? 27 में। इस पे 20% का डिस्काउंट था ना। हाँ, इसमें 20% था ना। वीट पे 20% था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो 20% मतलब 10 का डिस्काउंट, तो बिकेगा कितने में? 40 में। आपको बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मार्क प्राइस इफ द सम ऑफ प्रॉफिट लॉस सेलिंग देम इज 30। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है वो 30 रुपए का हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? राइस के केस में क्या हुआ है? 3 यूनिट का लॉस हुआ है। 3 यूनिट का लॉस हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। व्हीट में देखो, 40 में खरीदा, 40 में बेच दिया, प्रॉफिट लॉस नहीं बढ़ी। 30 में खरीदा, 27 में, 3 यूनिट का लॉस है। ये जो लॉस है ना, वो 30 रुपए का है। 3 यूनिट 30 रुपए का है, तो 1 यूनिट 10 रुपए का है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस। तो ये कितना है? मार्क प्राइस 36 और 50 का डिफरेंस 14 यूनिट्स। तो अगर 1 यूनिट 10 का है तो 14 यूनिट कितने का है? 140 का है। 140 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना। प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन इजी ही होते हैं, पर आपको रेशियो कनेक्ट करना आना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग। जी चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और दो सवाल है इस डीआई पे, इस क्वेश्चन को देखते
इस पे दोनों डिस्काउंट सक्सेसिवली अप्लाई हो रहा है, सक्सेसिवली अप्लाई हो रहा है, सक्सेसिवली अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट हमने सक्सेसिव से हमको कुछ लेना देना नहीं है, एक क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सक्सेसिव वाला कर लिया था, है ना, सक्सेसिव वाला कर लिया था, तो उस पे हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस बिठा देंगे। तो मार्क प्राइस से तो मेरे को पता ही है। देखिए इस क्वेश्चन को भी कैसे करते हो। आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए देखिए, देखो आपको बोला गया है रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ पल्सेस एंड वेजिटेबल, कॉस्ट प्राइस का रेशियो गिवन है, कॉस्ट प्राइस को हम लोग रेशियो बाद में मैनिपुलेट कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम देखेंगे कि एक पे परसेंटेज मार्कअप गिवन है 20%, और व्हाट शुड बी द मार्कअप ऑन पल्सेस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज द सेम, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम, ठीक है, ये चीज कंडीशन गिवन है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। पल्सेस और वेजिटेबल का हमने, और डिस्काउंट सक्सेसिवली लगाना है, तो पल्सेस एंड वेजिटेबल का हमने देखा था, ओके, पल्सेस एंड वेजिटेबल का हमने देखा था, ओके, क्या कर सकते हैं, बड़ा नहीं करना चाहता मैं प्रॉब्लम को। पल्सेस एंड वेजिटेबल का देखो, पल्सेस पे 20%, 15%, और वेजिटेबल पे 25 और 10%। तो पल्सेस के केस में क्या क्या डिस्काउंट है, पहले 20%, फिर 15%, पहले 20%, फिर 15%, पहले 5 से 4 हो गया, 20% डिस्काउंट, 15%, 20 से 17 हो गया, ओवरऑल 100 से 68 हो गया। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 50 से 34 हुआ है, फिर 4 से काट देंगे तो 25 से मैं बोल सकता हूँ 17 हुआ है, 25 से 17 हुआ है, ठीक है, 25 से 17, 25 से 17 इसको काट दो आप। और पल्सेस और वेजिटेबल पे डिस्काउंट कितना है, वेजिटेबल पे कितना कितना डिस्काउंट है जी, 25 और 10, वेजिटेबल पे है 25 और 10, मतलब 4 का 3 हुआ 25, और 10 मतलब 10 का 9, ये हुआ 40 का 27, 40 का 27, 40 का 27, डिस्काउंट हमने सक्सेसिवली लगा दिया। कॉस्ट प्राइस को बाद में देखेंगे, मार्कअप ऑन वेजिटेबल गिवन है, ठीक है। और एक चीज बोला है कि सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ पे 27 आ रहा है, उसको सेम बना देंगे, इधर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 27, इधर भी 17 से कर देंगे, इधर 27 से कर देंगे, तो इधर भी 27 से कर देंगे। तो पल्सेस के केस में कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो पल्सेस का जो 25 into 27 कितना होगा, 2700/4, 1350, 675, 675 जी, जी, पल्सेस के केस में 675,
और 17 × 27 कितना हो जाएगा? 17 × 27 हो जाएगा 81 माइनस करेंगे हम 540 से, 540 से 81, तो 540 से 80 माइनस करेंगे तो 460, 459। ठीक है। और ये वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स भी इस पे भी वही आएगा 459, और इसका जो वो होगा वो 40 × 17, तो 680, 680, 680। चलिए 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 चलिए, तो ये तो हो गया, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अभी देखो मार्कअप ऑन वेजिटेबल्स इज 20%, वेजिटेबल में 20% का मार्कअप, मतलब 5 का सामान 6 में बिका होगा, तो 6 यूनिट का वैल्यू 680 है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? इसको हम थोड़ा सा अलग से भी कर सकते थे यार। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता ना तो शायद मेरे लिए थोड़ा और आसान होता था। वेजिटेबल्स क्या बोलते हैं, 170, 170, और वेट 170 पे 34, 204, 204, और डिस्काउंट मतलब 13, और सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। 6 यूनिट का वैल्यू 680, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? वेजिटेबल पे मार्कअप ऑन वेजिटेबल इज 20%, 5:6, 680 तो 6 से कटेगा ही नहीं। प्रॉब्लम हो रहा है, डिसीजन में आ जाता है। किसी और तरीके से करेंगे इसको। ये 25:17, नहीं तो ठीक है, ये 5:6 के रेशियो पे है, ठीक है, 5 है तो ये 6 है, ठीक है। होना चाहिए 18:17 के रेशियो में। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, देखते हैं। 6 यूनिट 680 है, तो 1 यूनिट 680/6, मतलब 340/3, तो 5 यूनिट कितना होगा? 340 इंटू 1700/3, ये तो आएगा 1700/3, और ये आएगा आपका, सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका 1700/3, 1700/3, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये 1700/3 आ रहा है, तो ये 18:17 है, तो ये 1800/3 आएगा, 1800/3 मतलब 600, 1800/3 मतलब 600। वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें मार्कअप कितना हो रहा है? 75 का मार्कअप हो रहा है 600, तो 100 पे 75 को काट देंगे तो 12.5%, 12.5%। वेरी गुड क्वेश्चन, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, बहुत मजा आया। देखो यहाँ पे बोला है 5:6 होना चाहिए, तो ये अगर 5:6 है तो 6 यूनिट 680 है, तो 5 यूनिट कितना होगा? 680/6 इंटू 5, यानी कि ये होगा 1700/3, तो ये आ गया 1700/3। अभी बोला था सीपी का रेशियो 18:17 है, तो ये आएगा 1800/3, यानी कि 600। बस, फिर मार्कअप आ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत सुंदर से बनाया क्वेश्चन, वेरी नाइस। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन।
please do it. You can take 2 minutes time, but please do it. देख लेता हूँ क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, देखते हैं इसको करेंगे। चलिए 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 चलिए, सॉरी सॉरी, आप ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होता है, मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम रिमेनिंग द सेम, तो हम हर एक आइटम का मार्क प्राइस को 100 मान लेंगे, राइस, व्हीट, पल्सेस और वेजिटेबल, इनका मार्क प्राइस हर एक को हम 100 मान लेंगे। आपको क्या कहा है, एंड ओनली डिस्काउंट स्कीम ए इज अप्लाइड, तो स्कीम ए ही अप्लाई हुआ है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा ए के हिसाब से, डिस्काउंट राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल पे डिस्काउंट देख लेंगे ए के हिसाब से, ए के हिसाब से 10%, 15%, 20%, 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, यहाँ पे 10% तो 90, यहाँ 15% तो 85, यहाँ 20% तो 80 और यहाँ 25% तो 70। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ वेजिटेबल एंड राइस, वेजिटेबल एंड राइस का सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है, 15 यूनिट रेशियो, वेजिटेबल एंड राइस टू द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ पल्सेस एंड व्हीट, पल्सेस एंड व्हीट के बीच में 5, तो 15:5 में तो 3:1, ठीक है, 3:1, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।